ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक गुरुदेव की वाणी और एक भ्रम से अगर हम छूट जाएं तो बहुत बड़ा एक तनाव कम हो सकता है, बहुत बड़ा एक भ्रम कम हो सकता है। आइए सेवन करते हैं एक पुस्तक जिसका नाम है अध्यात्म विद्या। आइए इसके अंदर सारा कुछ एक पूर्ण गुरुदेव के अनुसार लिखा गया है। तो पहले एक वाणी को सेवन करते हैं और एक भगवद गीता के श्लोक द्वारा ये अपने मन में निश्चय बैठा लें कि वास्तव में अगर एक इस देह का भ्रम टूट जाए तो एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आइए एक वाणी पहले सेवन करें। जन्म जन्म जाए भरम ना, प्रभु चरण पाए विश्वास। मोह माया संकट मिटे, सब कारज होवे रास। जन्म जन्म जाए भरम ना, प्रभु चरण पाए विश्वास। मोह माया संकट मिटे, सब कारज होवे रास। मनुष्य का एक ही भ्रम और मोह है कि मैं देह हूँ और संसार सत्य है। 24 घंटे में से 1 मिनट के लिए भी इस भाव से कभी मुक्त नहीं होता। हर समय ये भाव एक मन में बना रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, आप इसको भी श्रवण करें। ये वाणी महात्मा मंगतराम जी पूर्ण गुरुदेव, जो आप वीडियो में सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, ये महात्मा मंगतराम जी पूर्ण गुरुदेव अब एक श्लोक को श्रवण करते हैं, अध्याय 2 से 22वां श्लोक। और ये क्या इस देह के बारे में, इस मोह के बारे में वर्णन कर रहा है। वासांसि जीलानि यथा विहाया, नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। देखिए, नवानि देहि के बारे में क्या वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण जी का श्लोक है गीता में। आप देख सकते हैं अध्याय 2 और 22वां श्लोक आपको मिलेगा। तो जिस प्रकार मनुष्य ने ये वस्त्र त्यागे और उसी प्रकार नए वस्त्र ग्रहण करे, तो इसी प्रकार ये जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार प्राप्त होता है और आगे सेवन करते हैं। यहाँ
गुरुदेव क्या बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। देखिए, बात एक ही होती है, एक सत्पुरुष की बात बहुत वाणी में भी बहुत गहराई होती है, क्योंकि डायरेक्ट अगम द्वार से आई वाणी। और शरीर जीवात्मा पर एक प्रकार से प्लास्टर है। देखिए, बहुत साफ लिखा हुआ है इस अध्यात्म विद्या में, शरीर जीवात्मा पर एक प्रकार से प्लास्टर है। सत्य ये है कि शरीर के अंदर स्थित जीव को की कभी मृत्यु नहीं होती। देखिए, ये समझने वाली, सुनने वाली, भ्रम को दूर करने वाली बात है। एक बार फिर से करें, शरीर जीवात्मा पर एक प्रकार से प्लास्टर है। सत्य ये है कि शरीर के अंदर स्थित जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए, रामायण भी ये बोल रही है कि कभी जीव की मृत्यु नहीं होती, ये मृत्यु देह की होती है। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं और हमारे गुरुदेव भी अभी अभी आपने श्रवण किया। और आगे बताना, लेकिन हम सारी जिंदगी अपने आप को देह समझते रहते हैं। ये सबसे बड़ी भूल, जो हम तनाव में आते हैं, ज़रा से बीमार हो जाते हैं, तो ये नहीं दिखाना तो चाहिए, लेकिन एक तनाव में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। ये देह जब तक मिली है आपको मिलेगी, इसका टाइम हर निश्चित है, जन्म मृत्यु का। और मौत से डरते रहते हैं, लेकिन जब इस प्रकार विचार करते हैं कि मैं जीव हूँ जो इस देह में भी रहता है, और जब ये देह छिन जाती है और नई देह मिलती है उसमें भी मैं रहता हूँ, तब समझ में आता है कि मन और देह का मालिक जीव है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। देखिए, कितनी सुंदर बात है। एक बहुत बड़ा तनाव कम होता है कि मैं सारी जीवन अपनी देह समझ के जीता रहता हूँ। कम से कम ये एक गुरुदेव की बात समझें, एक भगवान श्री कृष्ण की बात को समझें। इस देह में गलतियाँ करके जो स्वभाव तैयार किया है, वो सारा का सारा स्वभाव मन के अंदर सुरक्षित रहता है। जैसा आपने मन तैयार करा, वैसे ही मन प्रभु दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है। ये मन इस देह को जलाने से भी जलता नहीं, ये जीव के संग ही चला जाता है। इसी मन के अनुसार जीव को नई देह प्रदान की जाती है। देखिए, ये साफ साफ ये गुरुदेव की वाणी के अनुसार ही ये शब्द हैं, और ये पुस्तक आपको अध्यात्म विद्या समता योग आश्रम से मिल सकती है। बहुत ही सुंदर ये विद्या, जिसने नहीं पढ़ी कुछ नहीं पढ़ा, एक इस विद्या को नहीं सीखा तो और सारी संसारी विद्याएं बेकार हैं। एक शास्त्र क्या कहते हैं, एक गीता क्या कहती है, एक गुरुदेव की वाणी क्या कहती है, तो ये जहाँ से आती है वहाँ जीव की पहुँच नहीं होती। तो उस प्रभु को याद करें, एक सत्य चीज़ को देखें, तभी इस देह से आप जो तनाव रहता है कि पता नहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, देखिए साफ साफ लिख दिया इसके अंदर। तो कम से कम एक गुरुदेव की बात को माने, एक भगवान श्री कृष्ण की बात को माने, तो आप एक बहुत बड़े तनाव से कम छूट सकते हैं। तो आइए
श्रवण करते हैं और बार बार इसे एक बार सुनेंगे तो आपका ये तनाव खत्म हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये दास का लेख अच्छा लगा हो, जो अभी आपकी वाणी भगवान श्री कृष्ण का श्लोक आपने श्रवण किया, तो आपको इस बार बार देह से छुटकारा मिल सकता है। ये भ्रम दूर हो सकता है कि ये मेरी देह है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।